आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। सब ठीक ठाक? हाँ जी। आंटी जी, जैसे आपने सुना भी होगा खबर में कि आजकल आम आदमी पार्टी के नेताओं पे झूठे आरोप लगा के उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया जी 10 महीने से जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर लिया गया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया गया और अब यहाँ तक भी बात आ गई है कि कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लेंगे। तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी को ऐसा झूठा आरोप लगा के गिरफ्तार कर भी लेते हैं तो उनको क्या मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए या उनको इस्तीफा देना चाहिए? ये हम आपसे बने रहना चाहिए और दिल्ली के लोगों के लिए काम करते रहना चाहिए। चलिए, मैं आपका नाम नोट कर सकती हूँ? वो कहाँ है? कॉपी दूसरी। आपका नाम क्या है आंटी? जसप्रीत। जसप्रीत आपके हाथ में। आपका नंबर क्या है आंटी? नंबर है 9899630056। आप साइन करते हैं? दे दिए। देखिए, आपको पता है, आपने न्यूज़ में सुना भी होगा कि किस तरह से एक एक करके आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं पे झूठे आरोप लगा रहे हैं। एक एक करके सबको गिरफ्तार किए जा रहे हैं। पहले सत्येंद्र जैन जी को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया और अब यहाँ पे भी ऐसी बात आ रही है कि अब अरविंद केजरीवाल जी को भी केंद्र सरकार गिरफ्तार करना चाहती है और उनको जेल में डालना चाहती है। देखिए, क्यों पड़े हुए हैं हमारे पीछे? इसलिए अच्छे काम किए हैं, आपने अच्छे काम कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए सड़कें बनवा दिए अच्छे से। बहुत अच्छा काम किया। हाँ, नहीं देखिए, पानी की इतनी परेशानी होती थी, अब सारा दिन पानी आता है, किसी टाइम भी मोटर। हाँ, किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक बात है। तो उनको पता है कि देखो, आप तो केजरीवाल जी को बेटा मानते हो, उसको ही वोट दोगे, है ना? तो उनको लगता है कि बीजेपी एमसीडी में भी थी, वहाँ पे भी उनकी सरकार गिर गई, दिल्ली सरकार में तो 3 बार हार ही गए हैं। तो उनको लगता है कि पीछे के दरवाजे से आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा दो। ये उनकी कोशिश है। जब से केजरीवाल बैठी है, काम तो सही किया। नहीं, काम सारे सही के साथ ही है। हाँ जी, गैस दे पैप पै गए, सब कुछ हो गया, सड़कें बन गई हैं जी। तो आप लोगों से ये राय लेनी है कि अगर ऐसे झूठा आरोप लगा के अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेते हैं तो क्या उनको इस्तीफा देना चाहिए या उनको मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए? बने रहना चाहिए और जेल से भी आप लोगों के लिए काम करते रहें। तो आपका नाम लिख सकते हैं आंटी? हाँ जी, बताइए। उषा रानी। आप रजनी को। तो हम आपकी तरफ से केजरीवाल जी को बता देंगे कि गली नंबर 4 में सब लोगों का कहना है कि अगर झूठे आरोप में गिरफ्तार भी हो गया तो इस्तीफा मत देना। हम बता देंगे कि सब लोग खुश हैं। चलो, ओके, ठीक है जी, नमस्ते। देखिए, आज कुछ बात करने आए थे आप लोगों से। देखिए, आप सबको पता है कि किस तरीके से झूठे आरोप लगा के एक एक करके आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं। पहले सत्येंद्र जैन जी को, मनीष सिसोदिया जी को, संजय सिंह जी को एक एक करके जेल में इन्होंने झूठे केस लगा के डाल दिया है। बार बार कोर्ट पूछती रहती है, सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ। सबूत उनके पास कुछ है नहीं, पर फिर भी लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। और अब यहाँ तक बात आ गई है कि शायद अरविंद केजरीवाल जी को भी झूठा कोई केस लगा के जेल में डालने की उनकी कोशिश है। देखिए, क्यों कर रहे हैं ये? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों के लिए काम करते हैं। ठीक है ना? उनको पता है कि चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे स्कूल हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, महिलाओं को बस यात्रा हो, तीर्थ यात्रा हो, इसलिए लोग अरविंद केजरीवाल को पसंद करते हैं, उन्हीं को वोट डालते हैं। तो अच्छा, दूसरी बात यह है, उनको लगता है कि जी सरकार तो हमारी बननी नहीं है, चुनाव हमने जीतना नहीं है, चोर दरवाजे से केजरीवाल की सरकार को गिराना चाहते हैं। तो आज आप लोगों से हम ये पूछना चाहते थे कि मान लीजिए कि ऐसे झूठा आरोप लगा के अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लेते हैं, तो क्या उनको मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए या इस्तीफा दे देना चाहिए?
बने रहना चाहिए। जो फैसिलिटीज आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट आने के बाद पब्लिक को मिली है, शायद वो कभी भी नहीं मिली। सही, बिल्कुल। ये तो हम आपके पास अपना पर्चा छोड़ जाते हैं, आप भी इसे पढ़िएगा और लोगों को भी ये बताइएगा। देखिए अरविंद केजरीवाल जी, नहीं बस हम कुछ और लोगों से भी मिल लें। आपके एक बार नाम नोट कर लूँ मैं? बिल्कुल। संजय भोगन, राजेश भोगन और पूरा भोगल परिवार। तरनदीप सिंह मैम, TARM, सॉरी। अच्छा तरनदीप। हाँ जी, हाँ जी। आपका नाम? सुरजीत कौर। सोनिया बोगल। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आम आदमी पार्टी के जो पब्लिक सर्वेंट हैं या अपने आप को पब्लिक सर्वेंट मानते हैं, बाकी लोग अपने आप को पब्लिक सर्वेंट नहीं मानते, इसलिए हमें बहुत खुशी है। आते हैं थोड़ी देर में आते हैं, अभी कुछ लोगों से और मिल लें। परमजीत कौर। चड्डा जी डाला। हाँ जी, परमजीत चड्डा। अच्छा। देखिए आपको पता ही है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को टारगेट कर रहे हैं कि एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। संजय सिंह जी को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाल दिया। सबूत इनके पास कुछ नहीं है, बस झूठे केस लगा के जेल में डाल रहे हैं। तो हम आपसे ये राय लेने आए हैं कि मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल जी को भी इस तरह से झूठे केस लगा के अगर भेज देते हैं जेल, तो क्या उनको मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए? बने रहना चाहिए। अच्छा, बने रहना चाहिए। हाँ। इस्तीफा तो नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। बीजेपी के लोग जानबूझ के फंसा रहे हैं उनको। हाँ जी। बीजेपी के पॉलिसी रही कि अच्छा काम करने वाले आदमी को कभी आगे मत आने दो। संजय सिंह जी इतना बढ़िया काम कर रहे थे, उनको उन्होंने फंसा दिया। मनीष सिसोदिया जी को फंसा दिया, जो ईमानदार थे, इतना एजुकेशन मामले में जितना उन्होंने अच्छा काम किया कोई नहीं कर सकता था दिल्ली के अंदर। हमारे सत्येंद्र जैन जी अस्पतालों को जितनी हालत बढ़िया सुधारी, जितनी ईमानदारी से उन्होंने काम किया, दिल्ली के अस्पताल लोग बाहर के लोग देखने आते हैं। इन सब लोगों को जानबूझ के बीजेपी के लोग फंसा रहे हैं। बीजेपी की सरकार चाहती है कि दिल्ली की सरकार गिर जाए किसी तरीके से, लेकिन ईमानदार होने की वजह से, कट्टर ईमानदार होने की वजह से, पब्लिक का शुक्रवांश मिलने की वजह से उनको कोई हिला नहीं सकता है। हम तो यही चाहेंगे केजरीवाल साहब को जेल नहीं जाना चाहिए। अगर जेल जाते भी हैं तो भी सरकार चलाते रहे, जहाँ जेल से ही क्यों न चलाना पड़े, सरकार चलाएं, बिल्कुल चलाएं जेल सरकार। हम किसी दूसरे को पावर दे ही नहीं सकते, हम उन्हीं के पास रहेंगे। हम सब लोग उनके साथ लगे हुए हैं, पूरी दिल्ली की जनता उनके साथ है, सब लोग उनके साथ है। और एक ही पार्टी रह गई है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है, वो भी अगर आप ये हटा देंगे। ये भी 20 साल तक बीजेपी नहीं आ सकती दिल्ली में। दिल्ली में बीजेपी 20 साल तक नहीं, चाहे जितने लोग सामने वादे करें कभी आ ही नहीं सकते। ये महाभ्रष्ट आदमी, महा बेईमान आदमी। क्या नाम है आपका? रानी शुक्ला। नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग? देखिए आज हम इसलिए आए हैं, पर्चा एक बारी आप पढ़ भी लीजिएगा। आपको पता ही है, आप न्यूज़ भी पढ़ देखते हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं पे झूठे आरोप लगा के उनको जेल भेजा जा रहा है। और मनीष सिसोदिया जी ने स्कूल ठीक किए, उनको जेल भेज दिया। सत्येंद्र जैन जी ने अस्पताल ठीक किए, उनको जेल भेज दिया। संजय सिंह को जेल भेज दिया। और अब यहाँ तक बात आ गई है कि शायद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार करके झूठे आरोप में जेल भेज नहीं जाने देंगे। उनके साथ हैं, केजरीवाल के साथ हैं, आम आदमी पार्टी के साथ हैं। वोटर सपोर्ट, वोट भी सपोर्ट। नहीं देखिए, ये तो है ही। देखिए सपोर्ट भी इसलिए है, केजरीवाल जी ने दिल्ली वालों के लिए हमेशा काम किया है, चाहे बिजली हो, पानी हो, स्कूल हो, सड़क हो, हर चीज़ में वो लगे ही रहे हैं। तो बस आप लोगों से यही जानना चाह रहे थे कि अगर उन्हें जेल भेज भी देते हैं तो उनको मुख्यमंत्री रहना चाहिए कि इस्तीफा दे देना चाहिए? मुख्यमंत्री रहना चाहिए। रहना चाहिए। तो मैं आपको उनकी राय बता दूंगी कि गली नंबर 4 में सभी उनकी माताओं और बहनों ने कहा है कि इस्तीफा मत दे देना। ठीक है जी, नमस्ते नमस्ते। तो आप सब लोगों को पता है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं पर झूठे आरोप लगा के उनको जेल में भेजा जा रहा है। पहले सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाल दिया, मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया, संजय सिंह जी को जेल में डाल दिया। और अब यहाँ तक भी बात आ गई है कि शायद अरविंद केजरीवाल जी को भी कोई झूठा आरोप लगा के गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। देखिए ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें पता है
कि केजरीवाल ने काम इतना किया है कि दिल्ली के लोग तो उसको ही वोट देंगे। ठीक है ना, तो उनको पता है कि दिल्ली में तो वो चुनाव जीत नहीं सकते हैं, इसलिए चोर दरवाजे से वो दिल्ली की सरकार को, केजरीवाल की सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज हम आप लोगों से ये पूछने आए हैं, आपकी ये राय चाहते हैं कि आपको क्या लगता है कि अगर ऐसा कोई झूठा केस होता है तो क्या करना चाहिए हमें? मतलब हमें सरकार में बने रहना चाहिए, केजरीवाल जी को झूठे केस और गिरफ्तार उसका विरोध करना चाहिए, बने रहना चाहिए। हाँ जी, बने रहना चाहिए। बने रहना झूठा चाहिए। केस है तो उसको तो फिर उसके खिलाफ करना चाहिए, गलत बात नहीं, उनको बिल्कुल सामना करना चाहिए। हाँ जी। मोदी सरकार के खिलाफ अरविंद जी को बिल्कुल डट के लड़ना चाहिए, क्योंकि ये देखिए, ये तो हम भी जानते हैं कि जितना काम अब हुआ है जो केजरीवाल जी ने, मैं खुद एक माँ हूँ, मेरी बेटी है 5 साल की, और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं प्राइवेट अपनी बच्ची को दिखाया करती थी और मेरी बच्ची को हज़ारों रुपए की दवाइयाँ लगाते थे, लेकिन उसको असर नहीं होता था। सच तो सच ये मेरे है, हस्बैंड ही जो मेरी अपना- मम्मी है। लेकिन अभी मैं मोहल्ला क्लिनिक गई हूँ, अब मैं सच कह रही हूँ, मैंने एक ही शीशी उन्होंने, डॉक्टर ने दी है, आज 3 महीने हो गए, मेरी बेटी को भगवान कसम बिल्कुल भी उसको फीवर नहीं आया। जब से मैं मोहल्ला क्लिनिक में ही दवाई लेके आ रही हूँ। मैं बताना चाहती हूँ मीडिया के थ्रू और मैम आपको भी कि वाकई में केजरीवाल जी को मोदी सरकार के खिलाफ डट के लड़ना चाहिए, अपने को सामना करना चाहिए। दिल्ली की जनता उन्हीं को जिताएगी। तो अगर उनको गिरफ्तार भी कर लिया तो उन्हें जेल से सरकार चलानी चाहिए कि इस्तीफा देना चाहिए? चलानी चाहिए, इस्तीफा नहीं देना। इस्तीफा नहीं देना। सबका आशीर्वाद ले रहे हैं, किसी के साथ बुरा नहीं इस्तीफा कर रहे, देंगे सबका तो वो आशीर्वाद गलत हो उनको मिल जाएगा। रहा है। वो कहेंगे डर गए हमसे। अच्छा, चलिए मैं आपका नाम नोट कर लूँ। हाँ जी, जी, मेरा नाम हाँ जी, परीक्षा आपका नंबर क्या है? 315, नहीं, घर का नहीं, फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर 96 544 80 935। आप साइन कर दोगे? मेरा सुमन पासवान, सुमन पासवान 96 50 560 560 413 10 नंबर हो गया। कोशिश करनी चाहिए, हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, अरे क्यों आप ये भी तो देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के क्यों पीछे पड़े हैं? क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने इतना काम किया है, चुनाव में तो हरा नहीं पाएंगे। उनको पता है कि उन्होंने बच्चों को अच्छे स्कूल दिए, फ्री बिजली दिया, पानी दिया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, तो लोग तो खुश हैं, लोग प्यार करते हैं। ठीक है, नमस्ते।